डीडी न्यूज ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन नितिन गुप्ता से भी खास मुलाकात में देश में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को लेकर कई अहम सवाल किए। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीडीटी चेयरमैन ने भरोसा जताया कि देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा है और बजट के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। हमने क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए टैक्स पर भी उनसे सवाल किए। आपको दिखाते हैं ये डीडी एक्सक्लूसिव। डीडी न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नितिन गुप्ता जी, जो कि चेयरमैन हैं सीबीडीटी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश के डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम पूरी व्यवस्था की अगुवाई करने की। हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी वक्त निकालने के लिए। देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की भी मौजूदा स्थिति को देखें तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और क्या आप संतुष्ट? बहुत अच्छी स्थिति है इस समय डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, और हम लोगों ने 9 अक्टूबर तक का डेटा कंपाइल किया था और उसके तहत हम ये पा रहे हैं कि हम काफी सुदृढ़ स्थिति में हैं और जो कलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है। नेट कलेक्शन की जो ग्रोथ है वो 22% से अधिक की रही है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन की ग्रोथ लगभग 18% की है। रिफंड हम लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की जारी कर चुके हैं। इसलिए इन सब तथ्यों को देखते हुए हमारा पूर्ण विश्वास ये है कि हम जो बजट में जो एस्टिमेट दिए गए हैं, टारगेट दिया गया है 18,23,000 करोड़ का है, उसको हम पूरा करेंगे और अधिक एक्सीड भी करेंगे। आपने रिफंड की बात की और रिफंड को लेकर के पूरे देश में मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लोगों को बहुत ही क्विक रिफंड्स। ये पूरा जो तकनीकी रूप से हम लोगों ने इसको स्ट्रांग किया, उसको लेकर के इस साल क्या ट्रेंड नजर आया आपको? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके बीच में जो तालमेल है, जो ट्रस्ट है, जो एक विश्वास होता है, वो और गहरा हो रहा है। पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा ये पूरा रिटर्न फाइलिंग और रिफंड इशू रहा था। इस वर्ष भी इसी प्रकार का ट्रेंड है और इस साल हमने प्रोसेसिंग टाइम को घटाने का पूरा प्रयास किया है, त्वरित की है प्रक्रिया को, और इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा योगदान रहा है हमें। और दूसरा, हमने टिन 2 एक नया मीडियम है जिसके तहत हम रिफंड जारी कर रहे हैं। पहले रिफंड बैंकर के थ्रू होता था, अब टिन 2 की व्यवस्था को लगाया है जिसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है कोई। पहले कुछ प्रक्रिया मैनुअल थी, वो उनको हटा दिया गया है, तो उससे भी प्रक्रिया में हमें सहूलियत हुई है, टैक्स पेयर्स को सहूलियत हुई है। सो हमें लगता है कि ये एक अच्छा टैक्स पेयर और विभाग के बीच में बहुत अच्छा तारतम्य है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और ये इम्प्रूव हो। सर, अब तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत और अब कई सारे यंगस्टर्स हैं जो वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं कलेक्शन का। उस लिहाज से अभी कितने लोग जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी फाइल कर रहे हैं और ये क्या संख्या आगे बढ़ने की उम्मीद है? लगभग इस समय हमारे पास लगभग 7.5 करोड़ रिटर्न आ चुके हैं और अभी प्रक्रिया जारी है। 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी इस साल की रिटर्न फाइलिंग की। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो 31 जुलाई को हमने डेटा कंपाइल किया था उसमें नए रिटर्न फाइलर्स की संख्या लगभग 53 से 54 लाख के बीच थी। तो हमारा ये अनुमान है कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ है और हम आशान्वित हैं कि हम जो पिछले साल जितने रिटर्न आए थे उससे अधिक रिटर्न फाइल होंगे और हम टैक्स बेस को बढ़ा पाएंगे। टैक्स बेस की ग्रोथ लगभग 5% की दर पे पिछले वर्ष हुई थी। देखते हैं इस वर्ष कितना रहता है। बजट में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको एक तरह से डिफॉल्ट रिजीम कर दिया जाएगा। उसको लेकर के इस साल के ट्रेंड क्या दिखाई देंगे? क्या वाकई लोग उत्सुक हो, मतलब आकर्षित हो रहे हैं इस नए रिजीम में जिसमें आपने एग्जेम्पशंस को खत्म किया है, चीजों को सिंप्लीफाई किया है? नई रिजीम का एक नया एक स्वरूप दिया गया था बजट 2023 में। वो असेसमेंट ईयर 24-25 पे लागू होगा, यानी कि जो अगले वर्ष रिटर्न आएंगी उससे हमें सारा डेटा मिलेगा। और चूंकि टैक्स पेयर के पास ये सुविधा है कि वो अपना विकल्प चुन सकता है और वो रिटर्न फाइलिंग तक चुन सकता है, तो अभी ये कहना बड़ा कठिन है कि कैसा रुझान है। परंतु चूंकि ये जो नया स्वरूप है बहुत ही स्वीटेंड है, 7 लाख तक टैक्स नहीं है, सरचार्ज में भी कटौती है हायर इनकम पे,
और जो ओवरऑल हम देखते हैं कि टैक्स की बचत होगी, हमारा मानना यह है कि लगभग 2/3 लोग इस तरफ स्विच ओवर करेंगे और वो उससे लाभान्वित होंगे, इससे डेफिनेटली स्विच ओवर करेंगे। तो ये सी उम्मीद के संग हम हैं। और चूंकि टैक्स की ग्रोथ अच्छी ही आ रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसा लगता है कि इसकी तरफ अच्छा रुझान रहेगा। सर, आप लोग बिग डेटा एनालिटिक्स पे भी काम कर रहे हैं, आंकड़े खुद बताते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं। तो अगर हम नंबर्स में थोड़ा सा जाएं तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन के लिहाज से जब आपने कंसेशंस दिए, उसके बाद में क्या वाकई लोगों ने इसका फायदा उठाया और उसका जमीन पर कुछ असर दिख रहा है आपको? कॉर्पोरेट टैक्स में हमारी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी किसी समय हुआ करती थी, और इस समय हम लगभग 8% की दर पे ग्रो कर रहे हैं। इससे एक चीज इंगित होती है कि जो हमारी ग्रोथ कभी 12% 15% होती थी, वो 8% है। यानी कि कुछ लोग जो रिड्यूस्ड रेट है, न्यू रिजीम है कॉर्पोरेट टैक्स की 15% की या 22% की, उसमें स्विच ओवर हुए हैं। नंबर एक बात। दूसरी, जो हम रफ डेटा हमने पिछले वर्ष का जो कुछ हम एनालाइज कर पाए, हम ये पा रहे हैं कि लगभग 60% जो सपोज ग्रोस प्रॉफिट आता है कंपनियों का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे, उसमें से 60% हैव शिफ्टेड टू द लेसर रेट ऑफ टैक्सेशन, 15% या 22% वाले पे। तो ये एक इंगित कर रहा है कि जो टैक्स पेयर है वो नई रिजीम जो टैक्स की है कॉर्पोरेट टैक्स में, उस तरफ गया है, और हमारी उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो घट के लगभग 8% पे आ गई है। क्या कॉर्पोरेट्स की जिंदगी आसान हुई है? ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से जो आपने जो कदम उठाए, वहां पर इंडस्ट्री का फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? इंडस्ट्री का फीडबैक पॉजिटिव ही है। एक तो ये है कि उनके पे दर कम है, दूसरा उनको डिडक्शन एग्जम्पशन का जो लिटिगेशन हो सकता था, जिसके लिए उनको कागजात रखने पड़ते थे, जो समस्याएं उत्पन्न होती थी, वो सिंप्लीफाई हो गया। क्या उसमें कुछ कमी आई है सर? कुछ डेटा हमें बताता है कि जो लिटिगेशंस हैं वो भी कम हुए हैं इस वजह से? इमीडिएटली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन डिडक्शन एग्जम्पशन ही मुख्य स्रोत रहता है, जहां पे कि विभाग का कहना यह होता है कि ये अलाउबल नहीं है और टैक्स पेयर कहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए। तो वो चूंकि वो डिस्प्यूट का जड़ पे ही खत्म हो गया, इसलिए हमारा मानना ये है कि ये विभाग के लिए, टैक्स पेयर के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए सरलीकरण बेहद फायदेमंद होगा। क्रिप्टो एसेट्स को लेकर के जो आपने बजट में ऐलान किया था, उसको लेकर के क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं? ऑनलाइन गेमिंग पे भी नई शुरुआत की गई टैक्स की, तो जो रुझान है वो क्या कहते हैं? क्रिप्टो एसेट आए पिछले वित्त वर्ष में, एक नई पद्धति दी गई क्रिप्टो के लिए, हम लोगों ने दी, और उसका हम जो देख रहे हैं इस साल लगभग 100 करोड़ रुपया का टीडीएस हमारे पास आया है पिछले 6 महीने में। जो ऑनलाइन गेमिंग थी वो रिजीम इस वर्ष दी हमने, और उसका जो 6 महीने में रुझान जो लगभग 500 करोड़ का हमारे पास, 600 करोड़ का हमारे पास कुल टैक्स अभी टीडीएस के मार्फत आया है। तो अच्छा लग रहा है हमको कि ये जो है दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक स्ट्रीमलाइंड वे में कार्य हो रहा है, और हमें आशा है कि ये भी सरलीकरण की प्रक्रिया है, तो उससे टैक्स पेयर्स को जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको सुविधा होगी और हमें भी ये अच्छा रहेगा। फाइनली आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, टैक्स पेयर्स, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपना सही विवरण, सही आय का विवरण बनाएं, सही टैक्स अदा करें, समय पे अदा करें, और हम सेवा में तत्पर हैं। हमारा जो फैसिलिटेशन हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, और अधिक हमसे अगर आशा है तो हम उस आशा को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और दूरदर्शन न्यूज पर बात करने के लिए। धन्यवाद।